वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक और प्रोजेक्ट कराया था। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है वो मैंने किसका कराया था आपको, यूडेमी कोर्सेज के रिलेटेड मैंने एक प्रोजेक्ट कराया था, ईडीए का बेसिक। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत विजुअलाइजेशन थी। आज जो है हम लोग डिज्नी और मूवी के डिज्नी की जो मूवी और टीवी शोज़ होते हैं उससे रिलेटेड डेटा है, उसके ऊपर ईडीएस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो मैं ये करा रहा हूँ आपको, डिज्नी वगैरह मूवी वगैरह का, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आप लोगों को ईडीए परफॉर्म करना आ जाए। अदरवाइज इससे जॉब से रिलेटेड कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब मैं अगर आप कहो कि ये प्रोजेक्ट मैं अपने पोर्टफोलियो में डालूँ, नहीं, ये सब नहीं डालना। बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं ये, और आपकी जॉब स्टार्टिंग में डिज्नी में लग जाए उसकी परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, तो मूवीज़ से ये वाला जो मैं मूवीज़ ले रहा हूँ ये मैं आपको सिखाने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन मोस्टली आप लोग जो है ना, ई कॉमर्स हो गया, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, उसके डेटा से एनालिटिक्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे, तब आप लोग वो चीज़ पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। अदरवाइज़ तो मूवीज़ वगैरह में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। जैसे कि आप लोग अगर कहो कि मेरी नेटफ्लिक्स में जॉब लग जाए स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अभी मैं देखो, सिंपल लाइब्रेरीज तो मैंने कॉपी कर ली। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना import dot import plotly express as ex, एक सेकेंड, as ex, और import graph object। अच्छा, इसमें एक सेकेंड, ग्राफ ऑब्जेक्ट एज गो। जो मैंने ये वाली लाइब्रेरीज की हैं ये भी प्लॉटिंग में यूज़ होती हैं, प्लॉटली की ही लाइब्रेरीज हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लें आप लोग। मैं यहाँ पर जो है ना, मेरा जो एसएनएस है, मतलब जो सीबॉर्न है, मैं उसका जो स्टाइल है वो आपको सेट करके दिखाता हूँ। कैसे आप लोग कलरिंग वगैरह स्टार्टिंग में ही सेट करके चलते हैं, ताकि जो भी चार्ट बने वो उसी कलरिंग में बने। ठीक है। तो आपका मैट प्लॉट लिब और इनलाइन। ठीक है, मैट प्लॉट लिब इनलाइन। अब एस एन एस डॉट, अच्छा देखो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है पहले से ही सेट स्टाइल, और ब्रैकेट में आप लोग सिंगल कोट में, जैसे मैं ले लेता हूँ ब्लैक, आप लोग कोई भी कलर ले लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ये वाला लिंक जब आप एक काम करना, आप ना ये सब, ये पूरा का पूरा कॉपी करना, ये वाला। ठीक है, और इसको पेस्ट करोगे ना तो आपको सीधा जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करोगे तो आप लोग सीधा डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओगे। ठीक है। यहाँ पर देखो इसने यूज़ किया हुआ है वाइट ग्रिड, तो आपकी जो ग्रिड है वो वाइट कलर की यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। इसी तरीके से अगर आप लोग, जैसे यहाँ पर डार्क ग्रे यूज़ किया है इसने, तो डार्क ग्रे देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से मैंने ब्लैक यूज़ किया है, मैं देखता हूँ ब्लैक कलर में कैसा आएगा आगे चल के। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी एक सेकेंड, नेम प्लॉटली ग्राफ ऑब्जेक्ट एज गो। ठीक है। इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, ग्राफ ऑब्जेक्ट्स होता है मेरे ख्याल से, हाँ। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आप लोग, मैंने ब्लैक लिखा, आप लोगों को यहाँ पर एरर दिख रही होगी। इसमें बताया गया कि आप लोग कौन सी ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, आप सीधा ब्लैक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ मैं भूल गया था, तो इसलिए मैंने क्या करा, नीचे ये नेम्स दिए थे, मैंने उसमें से एक नेम ले लिया। ठीक है, डार्क ग्रिड रख दिया है, डार्क कलर में जो ग्रिड आएगी उसमें हमारा परफॉर्म होगा चार्ट। ठीक है। अब मैं जो है इसको हाँ, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को डेटा दिखा देता हूँ, एक सेकंड, डिज्नी डेटा, ये सबसे ऊपर वाला। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। पाथ वगैरह मैंने सब आपको पहले से ही बताया हुआ, आप लोग उसी को फॉलो करें यहाँ पर। ठीक है, डी एफ डॉट हेड, और या फिर, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर आप लोग सैम्पल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग डेटा से इंफॉर्मेशन और अच्छे से निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को सैम्पल, आप लिखेंगे डॉट सैम्पल, तो इस तरीके से आप लोगों को डेटा शो होगा। लेकिन मुझे जो है मैं हेड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो प्रॉपर लगता है।
ना ऐसे ग्रिड में शो हो जाता है, तो मेरे को आसानी रहती है। तो एक तो आपकी शो आईडी, आपके पास मूवी का टाइप है, टाइटल है, डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टर है सॉरी, कास्ट है, कंट्री है, और डेट एडिट है, रिलीज डेट और रेटिंग वगैरह ये सब है। और स्टार्टिंग में आपको कंट्री में नन वैल्यूज़ देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। और एक चीज़ आपको इसमें और देखने को मिलेगी, अच्छा अभी इसमें आप लोगों को कंट्री में जो है यहाँ पर सिंगल नेम दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें 10 पर देखता हूँ, तो अगर मुझे शो हो जाए इसी डेटा में जो मैंने चेक किया था, मतलब आप लोगों को बताने से पहले जो मैंने चेक किया है, इसमें ना कंट्रीज़ मल्टीपल, एक ही रो में मल्टीपल कंट्रीज़ की नेम्स दिए हुए हैं। उसको कैसे हैंडल करना है, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा आज इसी प्रोजेक्ट में, ठीक है। आसानी रहेगी आप लोगों को फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे अलग अलग करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी इसमें आप लोग df डॉट इन्फो, ठीक है, कॉलम्स नेम आ जाएंगे, कौन सी नन वैल्यू है कौन नहीं, ठीक है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको यहाँ पर। अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ, कास्ट वगैरह है क्या क्या है, बाकी ये आपको इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए ही देते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो है मैं यहाँ से EDA स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अच्छा अब DF मैं पहले नल वैल्यू चेक कर लेता हूँ, सॉरी इज नल डॉट सम, ठीक है, सेम मेथड DF डॉट, अच्छा एक सेकंड इसमें ना ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। डायरेक्टर में नल वैल्यू है, कंट्री में तो मैंने आपको दिखाई दी ऊपर नन वैल्यू लिखी हुई थी, कास्ट में भी आपके पास नन वैल्यू है, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको रिमूव नहीं करता, उससे पहले मैं आप लोगों को DF डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग डिस्क्राइब का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब देखो मैं नन वैल्यू अभी यूज़ नहीं कर रहा, मैं उसको भी फ्यूचर में मतलब आगे जब कोड लिखूँगा तो बताऊँगा कैसे आप लोग कैसे रिमूव करेंगे। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सेकंड जो मेरी मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू अगर अच्छा आप लोग नोटिस करें नहीं तो मेरी मीन वैल्यू यहाँ पर 2023 के ऑलमोस्ट आ रही है, ओ सॉरी 2003, ठीक है। तो अभी मेरी मीन वैल्यू 3 है, तो मैं क्या करता हूँ ना 2003 की जो मेरी मूवीज़ हैं उनको निकाल लेता हूँ अपने डेटा में से। कैसे करेंगे आप लोग वो, अब DF वो आप लोग एक सेकंड मैं इसमें ना एक सेकंड, अरे यार एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर DF डॉट हेड, अच्छा 2003 मेरा मीन आ रहा है 2003, तो मैं इसी की मूवी निकाल लेता हूँ सबसे पहले। रिलीज़ डेट सॉरी रिलीज़ ईयर DF का है, ठीक है। आपका रिलीज़ ईयर इक्वल्स टू 2003, ठीक है। हाँ यहाँ क्लोज हो गया, हाँ तो आपके पास जो मूवीज़ हैं वो आ गई। अब यहीं पे देखो आप लोग, मैं आपको जो चीज़ बता रहा था, यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना 2 कंट्रीज़ आ गई है अब आपके पास, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब मैं इसको कैसे अलग अलग करूँगा अब वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा, ठीक है। अभी जो है आपके पास जो 2003 की मूवीज़ थी वो सारी आपके पास यहाँ पर शो हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो मैं अपना DF डॉट, सबसे पहले मैं टाइप्स देख लेता हूँ क्या टाइप्स है मेरे पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह के, अरे यार डी टाइप्स होता है ये, डी टाइप सॉरी, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, टाइटल भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रिलीज ईयर इंटीजर है, ठीक है। अब ठीक है यहाँ पर आपके पास डी टाइप्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अच्छा अभी इसी डेटा में से अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि कितनी मूवीज़ हैं कितने TV शोज़ हैं, ठीक है, जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ TV शोज़ एंड मूवीज़, उसके लिए आप लोग कैसे कोड लिखेंगे, सॉरी इस नीचे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे DF आपका टाइप डेटा में टाइप है और आपका पास वैल्यू और अंडरस्कोर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं बता के चलाऊँ। इसमें मूवीज़ आपके पास आ गई और आपके पास आ गया TV शोज़ का नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये सब आ गया। अब देखिए अगर आप लोग इसमें हम लोग क्या करें,
अब इसमें क्या करें, पाई चार्ट प्लॉट करता हूँ। चलो देखता हूँ पाई चार्ट में। देखो पाई चार्ट में आपके पास की और वैल्यूज़ होती है ना, तो अभी मैं मतलब जो एक तो पाई चार्ट में आप लोगों को सिखाया था मैंने, जैसे ये पाई चार्ट है, एक तो आपके पास दो वेरिएबल होने, एक तो आपके पास नेम होना चाहिए और ठीक है, और एरिया का जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ डी एफ, ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। वैल्यू काउंट्स हो गई। इसके बाद इक्वल्स टू डी एफ डॉट क्यू यू ई, यूनिक है ना, मतलब टीवी शोज, और इसका एक चार्ट प्लॉट कर रहा हूँ, पाई चार्ट। फिगर इक्वल्स टू गो डॉट, ठीक है, जो ग्राफ ऑब्जेक्ट आपको बताया था, गो डॉट फिगर, गो डॉट पाई चार्ट में आपके पास है, सॉरी, पाई चार्ट्स में आपके पास है वैल्यूज इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, लेबल्स इक्वल्स टू कीज, सॉरी 0.3, इसको ना आप लोग ऐसे कर लें 0.3, और आपके पास जो है फिग डॉट शो करा दें बस यहाँ पे, डॉट लगा दें यहाँ पर। एक सेकंड, अच्छा लेबल, एक सेकंड, LA लेबल्स, हाँ। तो ये देखो आपके पास मूवीज़ और आपके पास जो टीवी शोज़ की जो वो है उसके परसेंटेज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अच्छा, रेड वाला टीवी शो है और ब्लू वाला मूवी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, अब मेरी जो DF है, मतलब जो डेटा है, एक सेकेंड, डॉट, जो मेरा डेटा है उसमें जो एडिट डेट है, अब मैं क्या चाहता हूँ इसमें से मैं मंथ अलग कर पाऊँ, ठीक है, मैं मंथ अलग कर पाऊँ, ताकि जो मंथ के अकॉर्डिंग जो मेरा डेटा है उसको मैं अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि मंथ के अकॉर्डिंग आपको अब डेट में से सिर्फ मंथ निकालना है मूवी का, ताकि अगर आप मंथ के अकॉर्डिंग भी मूवी बताना चाहो किस मंथ में कितनी मूवी रिलीज़ हुई है तो आप बता सको, ठीक है। अच्छा, डेट एडिट में ये डेट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब तो इस तरीके से तो आप सीधा मंथ के अकॉर्डिंग नहीं बता पाओगे, डेट के अकॉर्डिंग तो बता पाओगे। लेकिन अगर मेरे को इसमें से मंथ अलग करना है तो वो कैसे करना पड़ेगा वो देखो आप इसमें, ठीक है, PD डॉट टू डेट टाइम, ठीक है, ब्रैकेट आ गया आपका, सॉरी, आपके पास DF और इसमें दोबारा से ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखेंगे, डेट टाइम, ठीक है। अब फॉर्मेट आप लोगों को बताना है, सॉरी, फॉर्मेट इक्वल्स टू, ठीक है, आपके पास परसेंटेज D, सॉरी, है ना, और परसेंटेज D और कोमा परसेंटेज ईयर, तो कैपिटल Y, सॉरी कैपिटल Y, हाँ। हाँ, इतना यही वाला जो सिंटेक्स है यही फॉलो होगा। इनकम्प्लीट इनपुट, अच्छा जी, एक तो पहले यहाँ पर आप लोग DF लिखें और इसको ज़रा क्लोज करें स्क्वायर ब्रैकेट को। डेटा फ्रेम हैज़ नो ऑब्जेक्ट, हाँ एक सेकेंड, यार इसमें ना वो, सॉरी, PD, पहली बात यहाँ पर इस ये नहीं था, मेरे से हो गया था। अब PD, और यहाँ पर एक चीज़ मेरे से और गलती हो गई, ये अंडरस्कोर है, हाँ। अच्छा एक सेकंड मैं इसमें देख लूँ अभी, देखो अभी आपके पास क्या हुआ है, अभी आपने देखा कि आपके पास जो डेट है
वो नवंबर 26 2021 की है। ठीक है ना भाई। अब नवंबर होता है 11वां महीना, तो मेरे को ये 11वें महीने में चेंज करना था, इसलिए मैंने फॉर्मेट ये वाला दे दिया। ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ईयर आया, फिर इसके पास वो मंथ का नंबर आ गया, और डेट आ गई 26। ठीक है। इस फॉर्मेट में आपने चेंज कर लिया है अपना डेटा। अब इसमें से क्या फाइंड आउट करना है मुझे, बस ये बीच की वैल्यू, जैसे कि इसमें 6 है या 4 है, इससे मैं मंथ निकाल पाऊंगा। एक कॉलम बनाऊंगा, ठीक है, मंथ के नाम से, और इक्वल्स टू, इसमें से आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ मंथ निकालना है, डॉट डी टी डॉट मंथ, मंथ डॉट, अच्छा इसमें ना यहीं पे, अच्छा यहीं पे देखो आप, एक चीज़ मैं और आपको, मैं इसको ज़रा प्रिंट करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पर आपके पास मंथ आ गए। यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू नहीं थी, मतलब नन वैल्यू थी, मैंने वहाँ पर यहीं पे ही फिल आउट कर दिया है ज़ीरो, फिल एन ए ज़ीरो, ज़ीरो को फिल आउट कर दिया है। ठीक है, जहाँ पर मेरा एम्प्टी होगा वहाँ पर ज़ीरो फिल आउट हो जाएगा फिल एन ए फंक्शन की हेल्प से। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास 11वां मंथ, दोबारा से 11वां मंथ, दोबारा से 11वां मंथ, नवंबर मतलब। ठीक है। अभी मैं इसको आपको प्लॉट करके दिखाऊं अगर, चलो इसको प्लॉट क्या करके दिखाऊं अगर, चलो इसमें प्लॉट हो जाए तो, हाँ, तो आप लोग देखेंगे 11वें मंथ में, ठीक है, 12वें मंथ में भी, तो डेटा के अकॉर्डिंग आपका चार्ट जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है जी। डॉट हेड 1। ठीक है। मैं यहाँ पर ना आपको एक चार्ट प्लॉट करके दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको रिलीज़ ईयर। ठीक है। रिलीज़ ईयर डॉट प्लॉट, और ब्रैकेट में आपके पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका काइंड वाला, ये मैं आपको पढ़ा के चलाऊँ, सॉरी, डॉट, है ना। अच्छा अब देखो, जो मैंने स्टाइलिंग करी थी ना ग्रिड की, सेट स्टाइलिंग डार्क, तो आपके पास जो बैकग्राउंड आएगा ना वो आपको कुछ डार्क फॉर्म में आएगा। ठीक है। अगर आप वाइट कर दोगे तो ये जो बैकग्राउंड है आपका वाइट हो जाएगा, ये आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं आपको एक और चार्ट अगर प्लॉट करके दिखाऊं, तो जैसे कि फिगर इक्वल्स टू, मैंने मंथ निकाला था ना, अब मंथ के अकॉर्डिंग डॉट हिस्टोग्राम, आपका पी एक्स डॉट हिस्टोग्राम, और डी एफ। अच्छा एक चीज़ मैंने इसमें एक एडिट करा है, देखो यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेस लिया था ना, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज पी एक्स, यहाँ पर आपको, आपने के पास ना ई एक्स लिखा होगा, उसको आप पी एक्स कर लेना। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सिंपली आपके पास रिलीज़ डेट, रिलीज़ डेट आ गई आपके पास। अब मैं इसी में हिस्टोग्राम में कलर अगर लेना चाहूँ मंथ के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम में कलर ले लें आप, और बीन्स की वैल्यू एन बीन्स इक्वल्स टू आप ले लेंगे 100, नहीं मैं 50 ले लेता हूँ, ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ठीक है। और टाइटल आप लोग लेंगे रिलीज डेट। ठीक है। और फिग डॉट शो, देखता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें, ये आपके पास जो हिस्ट प्लॉट बन के आया है, कुछ इस तरीके से बन के आया है। एक तो ईयर के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास बन के आया ना, कि भाई ईयर के अकॉर्डिंग मूवीज़ कैसे कैसे रिलीज़ हुई हैं, और ये जो आपको कलरिंग वगैरह दिख रही है ना, ये मंथ की है। ठीक है, कौन से मंथ में रिलीज़ हुई है। ये जैसे कि हाँ, जैसे 11वें मंथ में रिलीज़ हुई है, जो ब्लू कलर है। ठीक है। 12th मंथ मतलब जो 12 है, रेडिश जो है वो 12 है, मतलब कि दिसंबर में। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए, तो आप क्या करें, इनकी जो वैल्यूज़ है ना, इनको रिप्लेस करें मंथ के नाम पे। ठीक है ना, जैसे जनवरी फरवरी,
ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछले प्रोजेक्ट में बताया था आपको कैसे आप लोग चेंज करेंगे। तो मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसको, आप लोग ट्राई करें कि इनकी वैल्यूज़ जो है रिप्लेस कर दें मंथ के नाम से, ठीक है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे आपके पास, ठीक है। आप ऐसा कर दें तो एक तो ये आपके पास काम आ गया कि आप लोग ये थोड़ा सा होमवर्क कर लेना, ठीक है। अभी मैं आगे चलता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, हाँ, कि कहाँ गई वो, हाँ हाँ, ये जो आपके पास कंट्री का सेक्शन है उसमें आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, सिंगल सिंगल में मतलब एक रो में सिर्फ एक ही कंट्री हो, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप लोग कैसे करेंगे, सेपरेट कंट्रीज इन कंट्री इन रो, अच्छा सेपरेट की स्पेलिंग गलत हो गई है भाई, ठीक है। अब देखिए कंट्रीज़ में आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। एक सेकंड में डीएफ चेक कर लूँ, डीएफ में क्या है, कंट्री है खाली, अच्छा इसमें एम्प्टी वैल्यू भी है, मतलब नन वैल्यू भी है, ये भी ध्यान रखना। अब डॉट एस टी आर, एक तो स्ट्रिंग है आपके पास, इसके अंदर क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग की वैल्यू है। डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट मतलब अलग अलग करना है मेरे को, कहाँ से अलग अलग करना है, जहाँ से कॉमा लगा हुआ है, तो जहाँ से आपके पास कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक्सपेंड करना है इक्वल्स टू, अच्छा एक्सपेंड जो इक्वल्स टू ट्रू है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो एक्सपेंड हो गया आपके पास, ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज जो हैं आपके पास इस तरीके से एक्सपेंड हो गई, ठीक है, इस फॉर्मेट में जो मैंने एक्सपेंड लगाया। अभी यहाँ पर अगर आप इसको हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, ओ सॉरी एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अच्छा ये मैं नहीं चाहता था, तो मैंने क्या करा, एक्सपेंड इक्वल्स टू ट्रू, हाँ इस तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड करके शो किया है आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो गया आपके पास। अब मेरे को क्या करना है, अब भाई इतना बड़ा डेटा थोड़े ना एडिट मतलब मर्ज कर दूंगा मैं, मेरे को क्या करना है, अब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, लॉन्ग फॉर्मेट को, सॉरी वाइड फॉर्मेट को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एक तो कंट्री काउंट इक्वल्स टू डी एफ डॉट कॉपी, मतलब अपने जो डेटा है उसकी एक कॉपी बना ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर शो, अब यहाँ पर देखिए पी डी डॉट कनकैटिनेट, ठीक है, कनकैटिनेट क्या करना है, कंट्री काउंट, कंट्री काउंट का जो कनकैटिनेट करना है कंट्री काउंट, एक सेकेंड, ठीक है, कंट्री काउंट डॉट जो आपने ऊपर ये जो कोड लिखा था ना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, आप जो का तू इसको यहाँ डाल दो, ठीक है। ठीक, यहाँ पर कोई ब्लॉक जो है बंद नहीं हुआ है क्या, हाँ एक सेकेंड, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन ओपन करना है यहाँ पर क्लोज करना, ठीक है, बन गया आपके पास कॉलम, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसको जब रन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा क्या बना है कॉलम में, कंट्री काउंट इक्वल्स टू कंट्री काउंट डॉट मेल्ट, ठीक है जी। इसके बाद आईडी इक्वल्स टू आपके पास आएगा इसमें टाइप, ठीक है, और इसके बाद आपके पास आएगा टाइटल, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपके पास वैल्यूज़ रेंज,
सॉरी वैल्यू वेरिएबल इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 15, वैल्यू वेरिएबल 15 और RANG रेंज, और आपके पास आ गया वैल्यू नेम इक्वल्स टू कंट्री। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मेरे पास कंट्री काउंट में मतलब इसमें नन वैल्यूज़ भी थी, तो कंट्री काउंट को कैसे आप लोग हैंडल करेंगे उसकी नन वैल्यूज़ को, वो भी मैं आपको इसमें ही करके दिखा देता हूँ। कंट्री काउंट, एक तो पहले इसको वैल्यू नेम करो, कंट्री काउंट, इसके अंदर कंट्री, ठीक है, डॉट नोट NA, मतलब जो एम्प्टी वैल्यू है वो ना आप लोग कर पाएँ, फिल आउट करें। अच्छा, डॉट ब्रैकेट में जो कंट्री है उसकी, मैं ज़रा एक मिनट, DF हेड, अच्छा सॉरी, मेरा ना डेटा फ्रेम में कंट्री का नेम सेम है, ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी आप इसके लिए क्या करें, मैं इसके लिए आपको एक तो नेम चेंजेस करो आप, ठीक है। नेम चेंजेस के लिए कंट्री काउंट मैंने कॉपी कर लिया डेटा फ्रेम, ठीक है, और इसके बाद स्प्लिट वगैरह कर दिया ना मैंने ऊपर, अच्छा इसी में ही रख दिया मैंने, ठीक है, सेम इसी में रख दिया है। हाँ, और आपके बाद इसके बाद मैंने चलाया कंट्री काउंट मेल्ट फंक्शन, ताकि मैं डेटा वाइड फॉर्मेट को लॉन्ग फॉर्मेट में बदल सकूं। टाइप और टाइटल मैंने सेम रखे। वैल्यू वेरिएबल में ना एक मैं चेंजेस करता हूँ इसमें। वैल्यू वेरिएबल आपके पास है कंट्री और कंट्री स्प्लिट, क्योंकि मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, डॉट आपके पास कंट्री स्प्लिट डॉट कॉलम्स, ठीक है। ये जो वैल्यू है, चलो पहले मैं इसको प्लॉट कर लूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मेरे को कंट्री की जगह अब यहाँ पर कंट्री स्प्लिट नेम में जो है मैं वो ले रहा हूँ, ताकि मेरा जो एलिमेंट है पहले से ही, कंट्री जो नेम है वो पहले से ही मेरे पास एक एलिमेंट है, तो उसके साथ एक क्लैश ना हो मेरे पास, ठीक है। इसके बाद आपके मैं रन करके देखूँ तो आपकी रन हो गई। अब मैं ज़रा आप प्रिंट करा लूँ, अगर क्या प्रिंट कराऊँ, कंट्री काउंट डॉट हेड 1 प्रिंट कराऊँ तो टाइटल NA, मेरे पास नॉट NA वाला फंक्शन नहीं चल पाया क्या? आपके पास कंट्री स्प्लिट डॉट NA, कंट्री स्प्लिट, अच्छा कंट्री स्प्लिट में जो वैल्यू वेरिएबल में नॉन वैल्यू थी, मतलब जो खाली वैल्यू थी वो नहीं लेगा। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा, मैं ज़रा इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको। देखो, एक तो ये वैल्यूज़ मेरे को नहीं चाहिए, ये कंट्रीज़ को आपने सेपरेट किया है ना, टाइटल वगैरह तो आपने सेम रखे हैं, ठीक है। अब इस कोड को आप लोग समझो, मैं ज़रा इसको एक तो डेटा हटा दूँ और इसको आपको अभी बताऊँगा। इसमें आप लोग देखो, सबसे पहले तो मैंने एक कॉपी कर लिया, अपना डेटा कॉपी बना ली, ताकि मेन डेटा में मेरे पास कोई इशू ना आए, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा है, इस वाली लाइन में कनकैटिनेट किया है डेटा को, मतलब डेटा में जो मैंने सेपरेट की थी कंट्री, उसको उसका जो कॉलम है उसको ऐड किया, ठीक है। कंट्री काउंट, ये आपका डेटा फ्रेम, ठीक है। और ये जो आपने स्प्लिट करा था ऊपर, वो जू का तो मैंने यहाँ कोड कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आने नीचे मतलब, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे आप लोग इसको, क्योंकि ये आप लोग डेटा फ्रेम बना रहे हो ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है इसको। अब मेल्ट फंक्शन जो आप यूज़ करते हैं, जब आपका डेटा वाइड फॉर्मेट में होता है तो इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है मेरे को, जैसे मल्टीपल कॉलम्स को एक कॉलम में लेके आना है मेरे को, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या करेंगे, एक तो ID वेरिएबल मेरे पास टाइटल और टाइप और टाइटल ले लिया मैंने मेल्ट में, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ तो चाहिए ही थी, ठीक है। वैल्यू वेरिएबल, अच्छा ये वाला जो वैल्यू वेरिएबल है, इसमें आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, जो आपके पास ऊपर ये जो आपने बनाया है ना, ये कंट्री 0, कंट्री 1, कंट्री 2 और इसकी जो वैल्यूज़ हैं कॉलम की, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस वाले में।
वैल्यू वेरिएबल में। अब वैल्यू नेम कंट्री स्प्लिट, ठीक है, कंट्री स्प्लिट है आपके पास ये वाला, ठीक है। मेल्ट फंक्शन आपने यूज़ कर लिया है इसमें लॉन्ग फॉर्मेट वाइड फॉर्मेट को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। अभी समझ में नहीं आ रहा, एक बार दोबारा समझो आप लोग। एक डेटा फ्रेम आप लोग बना रहे हैं, कनकैटिनेट कर रहे हैं, इसमें जो मैंने कंट्रीज़ को सेपरेट किया है उसको मेल्ट फंक्शन यूज़ होता है आपका वाइड फॉर्मेट को लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो लॉन्ग फॉर्मेट में आपके पास डेटा था, सॉरी वाइड फॉर्मेट में आपके पास डेटा था, इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, मेल्ट फंक्शन यूज़ कर लिया। अब इसमें आपको टाइटल और टाइप तो चाहिए ही था मूवी का, ठीक है ना, मूवी का टाइप भी चाहिए था, टाइटल भी चाहिए था, तो मैंने आईडी वेरिएबल्स टाइटल और टाइप रख लिया, ठीक है। अब कौन से कॉलम ले रहे हो आप लोग, अच्छा वेरिएबल यहाँ पर फिल आउट, एक सेकेंड पहले तो मैं आपको ना इसको एटलीस्ट 10 ले लेता हूँ ताकि आपको शो हो जाए। ये देखो आप वेरिएबल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये वाला जो वेरिएबल है ना कॉलम, कंट्री स्प्लिट डॉट कॉलम, ठीक है। कंट्री स्प्लिट से कंफ्यूज मत होना, कंट्री स्प्लिट मतलब भाई कंट्री स्प्लिट 0, कंट्री स्प्लिट 1, कंट्री स्प्लिट 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल 0, 0 में आप लोगों को सभी तरीके से जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम वगैरह देखने को मिलती है। अब लेकिन इसमें आपको नन वैल्यू भी देखने को मिल रही है। तो आगे इसके आपने क्या करा, आगे इसके आपने क्या करा, कंट्री काउंट का कॉलम लिया कंट्री स्प्लिट नाम का, और उसमें से नन वैल्यूज़ को हटा दिया कि नन वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन टाइप और टाइटल में लेंगे, टाइप और टाइटल में है नन वैल्यूज़ आप लोग देखोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देखो, अब मेरे को कंट्री स्प्लिट को कंट्री में चेंज करना है, कंट्री कंट्री काउंट आपके पास आया, कंट्री काउंट इक्वल्स टू कंट्री काउंट डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल्स टू, और इसके बाद आप लोग सीधा, क्योंकि मैं डेटा फ्रेम में एडिट कर रहा हूँ तो सिंपली आप लोग क्या लेंगे, कंट्री काउंट को चेंज करना है आपको, किस में आपको चेंज करना है कंट्री में। अच्छा एक से, अरे यार की वैल्यू की, इसमें तो की वैल्यू वाला सिस्टम यूज़ हो रहा है ना, ठीक है। याद होगा डिक्शनरी में कीज़ और वैल्यू वाला सिस्टम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया आपके पास। अब मैं ज़रा एक सेकंड कंट्री काउंट, सॉरी डॉट हेड अगर आपको प्रिंट कराऊं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को डेटा देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया आपके पास। यहाँ पर आप लोगों ने सेपरेट कर लिया है अपने डेटा को। अब जब आपने डेटा में से जो मल्टीपल कंट्रीज थी उसको आपने अलग कर लिया है, तो अब जो है मैं दोबारा से एक हिस्टोग्राम प्लॉट करता हूँ, ठीक है। कंट्री प्लॉट से रिलेटेड ही करता हूँ मैं, कंट्री प्लॉट, ठीक है। हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं एक फिगर इक्वल्स टू पी एक्स डॉट हिस्टोग्राम, और आपके पास डेटा फ्रेम इक्वल्स टू कंट्री काउंट, और इस मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एरर आएगी यार, COUNTRY, एक सेकेंड, कंट्री स्प्लिट को कंट्री में कन्वर्ट नहीं किया क्या इसने, कंट्री काउंट, अबे यार भाई ज़रा एक सेकेंड, कंट्री काउंट कंट्री स्प्लिट कंट्री, हाँ ठीक है, यहाँ पर ना कंट्री स्प्लिट लिखना था तो इस वजह से वो थोड़ी सी एरर आ गई थी, ठीक है। यहाँ पर कंट्री बन गया ये, अब एक्स की वैल्यू आ गई कंट्री, और टाइटल आप लोग ले लेंगे कंट्री काउंट्स,
इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को कैटेगोरिकल इसको, अच्छा एक सेकेंड, अपडेट और आपके पास एक्सेस को अपडेट करना है, एक्सेस और ब्रैकेट में आप लोग क्या डालेंगे इसमें, KTGORYORDER कैटेगरी ऑर्डर है ना, और टोटल सॉरी DSCEN डिसेंडिंग, ठीक है यही होना चाहिए, और फिग डॉट शो मेरे को जहाँ तक कंट्री, और आपके पास है आपकी टाइटल, ठीक है, और आपके पास इसके बाद है आपके पास सॉरी यहाँ पर आप लोग ना ऐसे करेंगे इसको, अब जो आपकी एरर आई है अनमैच्ड, ओह हाँ, और यहाँ पर पीसी नहीं है, पीएक्स है, सॉरी पीएक्स डेटा, और देखते हैं एरर क्या आई है मेरे पास, एरर देख लूँ मैं, एक सेकेंड, यही वाली स्पेलिंग गलत होगी इसकी, CATEGORYOR कैटेगरी ऑर्डर, यस ठीक है। अब देखो मूवीज़ के नंबर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के नंबर आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे, ये आप लोग डेटा फ्रेम में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये रहा, और इसके बाद आप लोगों के पास जितनी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग है उस तरीके से चार्ट आपका जो है प्लॉट होता चला जाएगा, ठीक है। जूम आप लोग बताया ना प्लॉटली में आप लोग जूम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बाकी आपकी इच्छा है, मैं इसको जूम दोबारा से हटा देता हूँ, ठीक है, बस ठीक है, जो वीडियो है आज वो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी इस वजह से मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, थोड़ा ऊपर से ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड भी लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब जो मैंने यहाँ पर किया है ना ये वाला कोड, आप लोग ना डायरेक्टर का जो सॉरी कास्ट का जो वो है, ये कास्ट का जो कॉलम है इसके लिए करना है सेम चीज़, देखो रहे आप सेपरेट हुए हैं कोमा से, तो आप लोग क्या करना ना इनके नेम्स को अलग करना और दोबारा से कॉलम को ऐड करना, ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा को कॉपी बना लेना, कभी आप लोग मेन डेटा में ही कर दो छी छाँ और हो जाए, मतलब बिगड़ जाए बात, ठीक है। तो ठीक है, बस यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को, मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के आगे के टॉपिक के साथ।